गुड आफ्टरनून ऑल ऑफ़ यू, वेलकम टू वर्थवाइल स्टडीज़। तो आज है 23 अप्रैल। कल वीडियो नहीं आई थी तो हम कल के और आज के करंट अफेयर्स एक साथ करेंगे, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले न्यूज़ है इम्पोर्टेंट डेज से। तो कल 22 अप्रैल थी, तो कल के दिन हम कौन सा डे ऑब्ज़र्व करते हैं? अर्थ डे, ठीक है। ये किस लिए सेलिब्रेट करा जाता है, किस लिए ऑब्ज़र्व करा जाता है? ताकि हम अवेयरनेस रेज़ कर सकें और ज़्यादा लोगों तक ये बातें पहुंचा सकें कि जो ग्लोबल क्लाइमेट कैटास्ट्रोफ है या एनवायरमेंटल लाइफस्टाइल चेंजेस हैं, उनको हम कैसे एड्रेस करें, ठीक है। जो क्लाइमेटिक कंडीशंस हैं हमारी, तो उनको हम कैसे एड्रेस करें और हम अपने एनवायरनमेंट को कैसे बचा सकते हैं, ठीक है। तो इस साल का थीम क्या है? आवर पावर आवर प्लैनेट, ठीक है। और मतलब ये क्यों रखा गया है, इसका एम क्या है? ताकि हम ट्रिपल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी, जो हमारा टारगेट है ना 2030 तक का, तो उसको अचीव करने के लिए ये थीम रखा गया है, ठीक है। जिससे कि हम ट्रिपल क्लीन इलेक्ट्रिसिटी बना सके, जो सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का यूसेज मतलब सिर्फ रिन्यूएबल एनर्जी का यूसेज हो तब तक, ठीक है। आगे समझ। तो अब आगे चलते हैं, थीम याद रखना इसका। अगला डे है 23 अप्रैल, मतलब आज। तो आज सेलिब्रेट करा जाता है इंग्लिश लैंग्वेज डे, ठीक है। ये तो किसको ऑनर करने के लिए है? क्योंकि विलियम शेक्सपियर, तुमने सुना होगा, उनकी बर्थ एनिवर्सरी आज है। तो एक तो इंग्लिश लैंग्वेज को ऑनर करने के लिए और इनकी बर्थ एनिवर्सरी सेलिब्रेट करने के लिए आज का दिन ऑब्ज़र्व करा जाता है, जो कि ये बहुत ही मतलब मोस्ट फेमस इंग्लिश ऑथर्स में से हैं, ठीक है। तो चलो आगे चलते हैं। 23 अप्रैल मतलब आज ही एक और डे सेलिब्रेट करा जाता है, वर्ल्ड बुक एंड कॉपीराइट डे, ठीक है। ये क्या प्रमोट करने के लिए है? जो बुक्स हैं उनका बुक्स और रीडिंग से जो इन्जॉयमेंट, जो हमको खुशी मिलती है, तो उसको प्रमोट करने के लिए है। और जो बुक्स की पावर है ना, तो बोलते हैं ना कि जो काम चाटा ना कर सके वो कमल कर देता है। कमल बीजेपी वाला नहीं, कमल मतलब पेन, ठीक है। तो जो बुक्स की पावर है, जैसे जनरेशन टू जनरेशन ये चलती हैं, हमारी जो हिस्ट्री है वो बुक्स हमें बताती हैं। तो ऐसे ही भाई बुक्स की बहुत पावर है, तो उसको रिकॉग्नाइज़ करने के लिए ये डे हम ऑब्ज़र्व करते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही महात्मा गांधी ने भी एक कोट दिया है कि लीव एज इफ़ यू वर टू डाई टुमारो, लर्न एज इफ़ यू वर टू लिव फॉरएवर, ठीक है। और ये बुक के संदर्भ में ही उन्होंने दिया है कि भाई ये बुक्स पढ़ो, अपनी नॉलेज बढ़ाओ। चलो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है स्पोर्ट्स न्यूज़। तो अभी लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स अवार्ड्स 2025 हुए हैं, ठीक है। और ये जो इवेंट है ना, ये जो सेरेमनी है, तो ये कहाँ हुई है? ये मद्रिद में हुई है, मद्रिद स्पेन में, ठीक है। और ये 25th एडिशन है इस प्रेस्टिजियस इवेंट का, जो कि स्पोर्ट्स के बड़े बिगेस्ट स्टार्स हैं ना, तो उनको ऑनर करने के लिए, ठीक है। तो 25th एडिशन मतलब 25th बार ये हम सेरेमनी जो है, इवेंट जो है, वो ऑर्गेनाइज हम नहीं, वो करा रहे हैं। तो लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स मैन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? मोंडो डुप्लांटिस, ठीक है। ये स्वेडिश के ना पोल वॉल्टर हैं, ठीक है। और लॉरियस वर्ल्ड स्पोर्ट्स वुमेन ऑफ द ईयर अवार्ड किसको मिला? साइमन बाइल्स को, ठीक है। ये अमेरिकन जिम्नास्ट है ना। इनका नाम तो हमने सुना ही है, मैंने तो सुना है। चलो अब आगे चलते हैं, ये दोनों ना याद रखना, ठीक है। अगली न्यूज़ है अभी सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स, सऊदी अरेबियन जीपी
जो जीती है वो मैक्लेरन के ड्राइवर हैं जिनका नाम है ऑस्कर पियास्ट्री, तो इन्होंने जीती है। ठीक है, F1 की सऊदी अरेबियन ग्रैंड प्रिक्स। ओके, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है कि बीजेपी ने ना एक नेशन वाइड कैंपेन जो है वो लॉन्च करा है, जो अगले महीने की 5 तारीख तक चलेगा, मतलब 5 मई तक जो चलेगा। इसका नाम क्या है? वक्फ सुधार जनजागरण अभियान। ठीक है, तो ये जो वक्फ अमेंडमेंट एक्ट अभी जो पास हुआ था वो आया है, तो उसके जो बेनिफिट्स हैं तो उनके बारे में लोगों को अवेयर करने के लिए है, खासकर मुस्लिम कम्युनिटी को, क्योंकि ये मुस्लिम कम्युनिटी से रिलेटेड है। तो बहुत सारे जो मुस्लिम कम्युनिटी के हमारे लोग हैं, हमारे भाई बंधु बहन हैं, तो उनको मतलब इसके बारे में नहीं पता है अभी, इसके बेनिफिट्स के बारे में। तो इसलिए बीजेपी ने ये कैंपेन जो है वो लॉन्च करा है। ठीक है, इस कैंपेन के अंदर क्या होगा कि जो बीजेपी लीडर्स हैं ना और जो वर्कर्स हैं वो मुस्लिम कम्युनिटीज़ को विज़िट करेंगे और उनको इस अमेंडमेंट एक्ट के बारे में ना उनको अवेयर करेंगे। ठीक है, इसके बेनिफिट्स उनको बताएंगे और ये वाकई है क्या तो वो उनको बताएंगे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अभी एक जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज जिसका नाम है बालिकतान, तो वो शुरू हो चुकी है। तो ये किस किस के बीच में है? बालिकतान फिलीपींस और यूएस के बीच में है। ये लगभग 17,000 ट्रूप्स जो हैं वो इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं बालिकतान 2025 में, जिसमें कि मिसाइल डिफेंस ड्रिल्स होंगी और एडवांस्ड यूएस वेपनरी यूज़ होगी। ओके, तो चलो अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है अभी वर्ल्ड का जो टॉप फ़ोटो प्राइज़ है ना, तो वो अभी दिया गया है और वो किसको मिला है? पैलेस्टीनियन फ़ोटोग्राफ़र हैं एक, जिनका नाम है समार अबू आलूफ। ठीक है, तो इसका नाम क्या है? 2025 का वर्ल्ड प्रेस फ़ोटो ऑफ द ईयर अवार्ड। ठीक है, तो ये किसको दिया गया? समार अबू आलूफ, एक दोहा बेस्ड पैलेस्टीनियन फ़ोटोग्राफ़र ये हैं। देखो इनकी कितनी सुंदर इन्होंने ये फ़ोटो ले रखी है, इन्हें मिलना चाहिए था। आगे चलते हैं। अब अगली न्यूज़ स्टेट न्यूज़ से है। तो इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज़ टर्मिनल इनोग्रेट हो चुका है, ऑपरेशनल हो चुका है। तो यूनियन मिनिस्टर हैं जो पोर्ट्स, शिपिंग और वाटरवेज़ के, जिनका नाम है सर्बानंदा सोनोवाल, तो उन्होंने इनोग्रेट करा है ये मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल MICT, इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज़ टर्मिनल है। ठीक है, किसके अंडर डेवलप करा गया? क्रूज़ भारत मिशन के अंदर ये डेवलप करा गया। ठीक है, ये जो लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स है ना, तो उनके हिसाब से ये कंस्ट्रक्ट हुआ है, ताकि जो इंडिया का रोल है ना, जो क्रूज़ टूरिज़्म है इंडिया में, तो उसको डेवलप करा जा सके। ठीक है, उसको डेवलप करने के लिए ये जो लेटेस्ट ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हिसाब से ये इसको डेवलप करा गया है। ठीक है, क्रूज़ भारत मिशन के अंडर। तो याद रखना कहाँ पे ये हुआ है, इसका नाम भी मुंबई इंटरनेशनल क्रूज़ टर्मिनल है, तो मुंबई में ही हुआ होगा और इंडिया का लार्जेस्ट क्रूज़ टर्मिनल है। ठीक है, अब आगे चलते हैं। अगली न्यूज़ है PM मोदी लीव्स फॉर जेदा। ठीक है, तो जेदा सऊदी अरेबिया। अब ये चलो PM मोदी जी वैसे तो जाते ही रहते हैं कहीं ना कहीं, बट ये हम क्यों पढ़ रहे हैं? क्योंकि ये थोड़ी इम्पोर्टेंट यहाँ इसलिए हो जाती है क्योंकि 40 सालों में पहली बार कोई इंडियन प्रधानमंत्री, कोई इंडियन प्राइम मिनिस्टर जेदा सऊदी अरेबिया में विज़िट के लिए गया है। ठीक है, फर्स्ट विज़िट है ये इंडियन PM की तरफ से इन 40 ईयर्स, तो इसलिए ये थोड़ा इम्पोर्टेंट हो जाता है। तो इस विज़िट का इनविटेशन किसका था? क्राउन प्रिंस जो हैं मोहम्मद बिन सलमान, तो उनका था, उन्होंने इनवाइट करा था। और इसका एम क्या है कि जो दोनों कंट्रीज़ के बीच में जो रिलेशनशिप है ना, उनको एनहेंस करा जा सके। ठीक है, बायलैटरल रिलेशनशिप जो है, बायलैटरल टाइज जो है, तो उनको एनहेंस करे जा सके। ठीक है,
So that was all. Thank you. Subscribe our YouTube channel Worthwhile Studies for डेली करंट अफेयर्स वीडियो, और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लो। इन वीडियोस के PDF वहाँ पे आ जाते हैं। जय हिंद।